जैसी किताब के उस पन्ने पर बनी थी। तुम इंसान हो? उसने पूछा। अयान कुछ बोल ना पाया, बस सिर हिलाया। मेरा नाम नाहिल है, उसने कहा। मैं जिन्हों की दुनिया की रक्षक हूं, उस दरिया की जो सब कुछ बहा ले जाता है सिवाय सच्चे जज्बातों के। अयान ने हंसते हुए पूछा, तो मैं यहां क्यों हूं? नाहिल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम वो हो जिसे इंसानों की दुनिया ने भुला दिया है, लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी मोहब्बत जिंदा है, इसलिए दरिया ने तुम्हें बुलाया। उस मुलाकात के बाद नाहिल हर रात उसे उस दुनिया में मिलती। दोनों बातें करते, मोहब्बत, ख्वाब, तन्हाई और दुनिया की असलियत पर। अयान को एहसास होने लगा कि वह अब उसकी जिंदगी की सबसे हसीन हकीकत बन चुकी है। एक रात जब दोनों दरिया किनारे बैठे थे, अयान ने कहा, नाहिल, क्या तुम हमेशा मेरी रह सकती हो? नाहिल ने आंखें झुका लीं। मैं एक जज्बा हूं अयान, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मुझे पाया नहीं जा सकता। तो फिर ये सब क्यों? अयान ने चीखते हुए पूछा। नाहिल धीरे से मुस्कुराई। क्योंकि कुछ मोहब्बतें हमेशा अधूरी होती हैं, मगर वो अधूरापन ही तुम्हें मुकम्मल बना देता है। अयान खामोश हो गया। लेकिन उसी रात सब बदल गया। दरिया ने करवट बदली। हवाएं बेकाबू हो गईं और नाहिल की आंखों में आंसू थे। तो क्या मैं भूल जाऊंगा तुम्हें? नहीं, नाहिल ने कहा, तुम मुझे हमेशा याद रखोगे, लेकिन मैं हर बार एक ख्वाब बनकर आऊंगी, तुम्हारी तन्हाई में, तुम्हारे हर सवाल में। अयान कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अलविदा नहीं कह रही हूं अयान, नाहिल बोली। बस तुम्हारे दिल में एक कोना हमेशा मेरे लिए बचा रहना चाहिए, वहीं मेरी जगह होगी। फिर वो धीरे धीरे दरिया में समा गई। नीली रोशनी दरिया की लहरों पर तैरती रही और अयान अकेला रह गया। मगर अब वो वैसा नहीं रहा था। आज भी जब अयान किसी किताब की दुकान में पुरानी किताब उठाता है, तो कहीं ना कहीं से एक हल्की नीली खुशबू आती है और उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, जिसे दुनिया भुला दे, वो दरिया तुम्हें याद करता है।